अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। मारो। आपको जो सब चाहिए था वो मिल रहा है ना, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? देख रॉकी, वो हमारे काम के बीच में दखल मत दे। अगर तुझसे नहीं देखा जा रहा ना तो चुपचाप घर चला जा, लेकिन आज हम इसको सबक सिखा कर आएंगे। सुनो, इस लड़के को इतना मारो कि अपनी गलती का एहसास हो। छोड़ो हमें सृष्टि, छोड़ो हमें, छोड़ो। बेटा माँ यहाँ से प्लीज, यहाँ से जाइए माँ, दूर जाइए प्लीज माँ, जाइए। जिंदा क्यों है तू? पैदा होने से पहले मर क्यों नहीं गया? घर के बड़े बेटे के नाम पे कलंक है तू, कलंक। पूरे परिवार को खत्म कर दिया तूने। भांजे! छोड़ो हमें। तुझ जैसी औलाद से तो हम बे औलाद होते तो अच्छा होता। क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए। हमने सीने से लगा के रखा, जान से भी ज्यादा चाहा तुझे, प्यार किया। ये दिन देखने के लिए, ये सब कुछ देखने के लिए। बहुत ज्यादा बोल रही हैं आप, चुप हो जाइए। मुझे कह रहा है मैं चुप हो जाऊं? नहीं होंगे। क्या कर लेगा तू? और अब करने के लिए बचा ही क्या है? हमें मार डालेगा, हमारी जान ले लेगा, ले ले हमारी जान। देवी माँ, ये कैसे सबूत को हमने पैदा किया है जो अपने परिवार का दुश्मन बन गया है? मर जा तू, कलंक है कलंक। चला जाइए। होश में आप भैया, पैसों के लिए इतने लालची हो गए कि अपनी माँ पर हाथ उठाएंगे आप। माँ बेटे की मर्यादाओं के बारे में भूल गया। ये क्या करने जा रहे थे आप? जवाब दीजिए।
हाथ छोड़िए हमारा, बहुत बोल लिया। चलो हाथ छोड़िए हमारा भी। बंद करो अपना ये तमाशा। भागो भागो, पुलिस आ गया। पकड़ो इसे। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार करो, इन तीनों को गिरफ्तार करो। इन्होंने अपनी पत्नी को अगवा किया। ये हमारा बेटा नहीं है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। जो बाप रे माँ, अब वचन देता हूँ, जिन लोगों ने हमारे घर को बर्बाद किया है, अब उसको छोड़ूंगा नहीं। वो भले हमारा खून हो, हमें नहीं चाहिए ऐसा खून, हमें नहीं चाहिए ऐसा बेटा। लोग पकड़ो इसे, छोड़ना नहीं आज। रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब, हमारा अपहरण नहीं हुआ था। हम खुद हमारे बेटों के साथ यहाँ आए थे। हम खुद यहाँ आए थे ना, सच है ना ये? ध्रुव जी, देखा जाए तो माँ अपने बेटों के साथ ही आई थी ना। अरे क्या हो गया रूपा जी, क्या हो गया आपको? तेरी ममता तो लूली लगड़ी हो गई, नजर नहीं आता, तेरे प्यार के लायक नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, इसे पूछिए, रानी बेटिया से पूछिए, ये सब सच सच बताइए। रानी बेटिया बताइए, बताइए, सब सच बताइए। रानी बेटिया, हमने कहा बताइए, चुप नहीं रहिए। पापा माँ सही तो कह रही है, वो अपने बेटों के साथ ही आई थी यहाँ पर। वो तो ध्रुव जी पर हमला हुआ, इसीलिए हमने लोकेशन भेजा था पुलिस को बुलाने के लिए। पापा सॉरी, लेकिन एक माँ की ममता कभी खत्म नहीं हो सकती। पांडे जी, ये तो आपके परिवार के संस्कार है, जो इतनी आसानी से इतने बड़े गुनाह को माफ करने की हिम्मत रखते हैं। पर खैर, ये आपके घर परिवार की बात है, आप लोग आपस में सलाह कर दीजिए और हमें बता दीजिए क्या करना है। बहुत गलत कर रही हैं आप, बहुत गलत कर रही हैं रूपा जी, बता रहा हूं, बहुत पछताएंगी आप।
हमने कहा ध्रुव बचवा, ये कहाँ चुप बैठा है? ये मौका चुप बैठने का नहीं है। अरे इनको दया का भीख मत दीजिए, ये उसका लायक नहीं। बाबा संभालिए अपने आप को, हम ठीक हो। सुनिए हमारी बात सुनिए। अगर माँ उन्हें सजा नहीं दिलवाना चाहती है तो आप अपनी तबीयत क्यों खराब कर रहे हैं? प्लीज जाने दीजिए। ध्रुव बचवा बच कीजिए, इतनी उदारता अच्छी नहीं होती। आपसे सब कुछ छीन लिया, उसके बाद भी आप माफ कर रहे हैं। कौन सा माँ ने आपको पैदा किया? हम चरण स्पर्श करूंगा उस माँ को। इन बच्चा लोग को घिन आती है जब एक कुकर्म करके हमसे माफी का उम्मीद रख रहा है। ध्रुव बचवा, कितना बड़ा दिल है आपका, इनको माफ कर रहा है। इनका रूपा जी का समझ में आता है, ममता ममता ममता। आप कौन सा मिट्टी का बना है? आपसे आपका इज्जत छीन लिया, आपका मान मर्यादा दीन ईमान सब कुछ छीन लिया, उसके बाद भी आप माफ कर रहा। अरे आपका माँ जिसने आपको पैदा किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, लेकिन अगर सच कहें आपको तो इनके अपराध के ऊपर हमारी माँ की इच्छा है। और आप अच्छे से जानते हैं कि माँ की इच्छा के लिए हम तो अपनी जान भी दे सकते हैं, ये तो फिर भी माफी है। प्लीज। पापा, आपने सही कहा कि इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, पर ये है तो आपके बेटे ही ना। और इंसान से एक बार गलती तो हो जाती है, पर एक मौका भी तो मिल सकता है ना इन्हें। एक बार सोचकर देखिए, इन्हें इनकी गलती सुधारने का मौका मिला ही नहीं है अब तक। और आप ही तो हमेशा कहते हैं ना, मारने वाले से माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो प्लीज मान जाइए ना पापा। प्लीज माफ कर दीजिए ना। ध्रुव बेटा, जरूर हमने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, जो हमें तुम्हारे जैसा बेटा मिला। बेटा, हमारे जीवन का श्रवण कुमार है तू। हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा है तू, सबसे अनमोल। इसलिए आज हम गर्व से ऐलान करते हैं कि अगर हम इनसे पहले चले गए तो हमारी चिता को तू ही आग लगाएगा। बस इसमें कोई बहस नहीं होगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा बिल्कुल मत कहिए प्लीज। भगवान करे हमारी उम्र आपको लग जाए। कैसी बातें करता है? ये आशीर्वाद तो माँ देती है, तुमको हमारी उम्र लग जाए। माँ, हमें माफ कर दीजिए। हम भगवान से जिस प्यार को मांगते रहे, अपनी किस्मत को, अपनी बेकार जिंदगी को कोसते रहे जिस प्यार की वजह से, जब वो प्यार हमारे सामने आया तो नफरत और बदले की भावना ने हमारी आंखें बंद कर दी। जिस प्यार को हम बरसों तरसे थे, जब वो सामने आया तो हमने उसे ऐसे ही ठुकरा दिया। जो हमारे भोलेनाथ का आशीर्वाद था, हमने उसे बद्दुआ समझी। हमें माफ कर दीजिए। उठ जा बेटा। तू क्यों माफी मांग रहा है? ये जो कुछ भी हुआ उसमें हम तेरा ज्यादा दोष नहीं निकाल सकते, क्योंकि सच्चाई ये है कि तुम हमें समझ ही नहीं पाए। सिर्फ जन्म देने से बेटा नहीं बन जाता, और
अपना ही परिवार अपना हो जाता है। हम तुमसे खुद को समझने की उम्मीद करते रहे, पर सच ये है कि हम तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाए। और तुम लोगों की बातों में आ गए, उनकी नफरत को हवा देने का हक दे बैठे। इसलिए ये जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। पापा, अगर आप रॉकी को दूसरा मौका दे सकते हैं तो हमें भी दे दीजिए ना। बहुत घटिया हरकत की है हमने, बहुत गलत आदमी है हम। अपने भाई के साथ ऐसा किया, अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन हम आपके पास आए थे कि शायद आप हमारी मदद करेंगे। लेकिन जब हम आपके पास आए तो आपने भी हमारी नहीं सुनी, हमें जेल भेज दिया। आप हम इतने बुरे आदमी नहीं, हमें एक मौका और दे दीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं पापा। मान भी चाहिए ना पापा, देखिए ना कितना पछतावा हो रहा है उन्हें। ये साफ साफ दर्शाता है कि इनका दिल साफ है। एक मौका तो आप इन्हें दे ही सकते हैं ना, प्लीज। पापा, भैया दिल से माफी मांग रहे, कम से कम एक मौका तो दीजिए उन्हें। नहीं बचवा, कुछ लोगों का जुर्म होता है नाकाबिले बर्दाश्त, हम इसे माफ नहीं कर सकता। रूपा जी ने ठीक कहा कि राकी जो है हमसे बिछड़ गया, माँ बाप नहीं थे, बिखर गया, गलती कर दिया, समझ सकता हूं। लेकिन अभिषेक वाह, जैसे हमने सब कुछ दिया, अपना दोस्त बना के रखा, उसका बाद भी इसने जो कुकर्म किया, हम इसे माफ नहीं कर सकता। सनी जी, माफ कर दीजिए ना। जब कोई आपकी बात ना सुने, आपसे माफी मांगे पर माफी ना मिले, तब पश्चाताप की अग्नि की जलन वास्तविक अग्नि की जलन से भी ज्यादा कठोर और तकलीफदेह होती है। हमारे अभिषेक के साथ ऐसा ही हुआ है। उसे एक मौका तो मिलना चाहिए। माफ कर दीजिए ना। आपको हमारी कसम है, आज तक हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हम मांगते हैं, हमें हमारा परिवार वापस दे दीजिए। आपको याद है ना, शादी की सालगिरह पे हर बार आप हमसे पूछते थे कि रूपा जी आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, और हमने कहा था कि अभी नहीं, जब सही वक्त आएगा तब हम आपसे मांग लेंगे। आज वो वक्त आ गया है, हमारा पूरा परिवार हमें वापस दे दीजिए। हम सबको एक साथ देखना चाहते हैं। आपका वादा पूरा कीजिए, जो वादा आपने हमसे किया था। आप हमारी इतनी बात नहीं मानेंगे क्या? पांडे जी नहीं कहेंगे आप पापा को। बेटा, मन तो चाहता है कि
तुझे हमेशा अपने पास ही रखें, लेकिन समाज की कुछ रीति ऐसी है बेटा। चलिए, हमने इन दोनों को माफ कर दिया। मां दुर्गा का कसम खाता कि हम सच बोल रहा, लेकिन उन नागिन को हम कभी माफ नहीं कर सकता। हम सृष्टि को बिटिया कहता था। हम ओकरा पिताजी को वचन देकर आया था, और सृष्टि ने हमारे वचन का हुक्म हदूली कर दिया। धानी बच्चा, तुम हमको माफ कर देना। हम सृष्टि को कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन क्यों पापा? जब गलती हम तीनों ने की तो माफी सिर्फ हम दोनों को क्यों, और सिर्फ सृष्टि को सजा क्यों? ये पहली बार नहीं है, इसे हमने पहले भी माफ किया था। ये बहुत बार गलती कर चुकी है और ये बार बार उसे दोहराती है। हम सृष्टि को माफ नहीं कर सकता। हमें इसके लिए माफी दे दो। सही कह रहे हैं तुम्हारे पापा। सृष्टि को तो हम कभी माफ नहीं कर सकते। इतने दिनों में पहली बार आपकी आंखों में पछतावे के आंसू नजर आ रहे हैं, और आपने इतने बार सबको धोखा दिया है कि कोई आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा। और हम करना चाहते हैं दी।